वैसे बहुत सारे लोग लूमीज मेथड के बारे में सुनते हैं, लूमीज मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। चेहरे को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मेथड। एंड्रयू लूमीज ने ये मेथड को की शुरुआत की थी और इसके ऊपर इंस्टाग्राम में मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव पोस्ट भी बनाए थे पास्ट में, जो आप देख सकते हैं एंड्रयू लूमीज के ऊपर, उनकी बैकग्राउंड के ऊपर। और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट मैं इंस्टाग्राम में शेयर करते रहता हूँ ताकि एस्पायरिंग आर्टिस्टों की नॉलेज बढ़ते रहे और इस फील्ड में और ज्यादा नॉलेज के साथ ग्रो कर सकें। तो इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड जरूर रहें। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी लूमीज मेथड के ऊपर जिसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उस वीडियो को और बताया कि लूमीज मेथड वो सीखना चाहते थे और उस वीडियो से वो सीख पाए हैं। तो लूमीज मेथड बहुतों को हेल्प करता है चेहरे को ड्रॉ कर पाने में। लेकिन लूमीज मेथड में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे और भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें सीखना है, जिसको हमें समझना है, और वो पॉइंट खासकर बाद में आता है। और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लूमीज मेथड अगर हम कर लें, एक बार हमें ये फॉर्मूला पता चल जाए तो हम कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी चेहरा बना सकते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। सबसे पहले ये समझो कि लूमीज मेथड एक तरीका है आपको समझाने का कि किसी के फेस का स्टैंडर्ड मार्किंग्स क्या होती है, ताकि एक बेसिक आइडिया मिले। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक बार ये मेथड देख लिया या इसकी टेक्निक को कॉपी कर लिया तो तुरंत फेस बनाने लग जाओगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई किसी का भी चेहरा बना लेता सिंपल एक लूमीज मेथड को पढ़ के। बट द मेन थिंग इज इस मेथड को समझने के बाद आप इसको अंदर से कितना समझ पा रहे हो और उसको रियल लाइफ में कितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, उसको करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत बार उसको करना पड़ता है। तब जाके ये लूमीज मेथड एक्चुअल में आपको हेल्प करता है किसी के पोर्ट्रेट को बहुत बेहतर ढंग से बनाने में, उसको समझने में, उसकी स्ट्रक्चर को समझने में। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इससे दूर हटे। लूमीज मेथड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको समझने के बाद प्रैक्टिकली करने के लिए बहुत प्रैक्टिस लगती ही है। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक पोर्ट्रेट बनाते वक्त थोड़ा लूमीज मेथड को समझाऊंगा, प्लस इस वीडियो में थोड़ा मैं एडवांस जा रहा हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस जो थी लूमीज के ऊपर, लूमीज का फ्रंट हेड, साइड हेड, वो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उन वीडियोस को आप जाके देखना। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उसी वीडियो को रिपीट नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा एडवांस जाने वाला हूँ। आपको मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लूज वे में लूमीज मेथड को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप लूमीज मेथड को जल्दी समझ पाओ, ज्यादा और अच्छे तरीके से उसमें अपना हैंड को, अपने हाथों को बैठा पाओ। और प्लस एक बेसिक मिस्टेक होती है, बहुत डेलिकेट मिस्टेक है, मतलब पता नहीं चलता लोग, लेकिन लूमीज मेथड करते समय ये सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस ही गलत कर देते हैं। तो उसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दूंगा, तो उससे भी बहुत चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आपकी प्रैक्टिस करते वक्त आपको बहुत सारा चीज़ पता होगी कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको आपकी गलतियाँ बहुत बचेगी, आपका समय बहुत बचेगा और सही तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ टास्क यहाँ पे कि एक बार कमेंट सेक्शन में लूमीज जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे आप में से लोग हैं जो वर्ड को भूल जाते हैं। ये सारे वर्ड्स आर्ट में अगर जा रहे हो आप, खासकर प्रोफेशनली जा रहे हो, तो ये वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। लूमीज, वैल्यूज, टर्मिनेटर है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं बोलते रहता हूँ सारे वीडियोस में। तो कमेंट में लूमीज लिखना और एक पर्पल हार्ट इस वीडियो के लिए, इस लेसन के लिए जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पर्पल हार्ट जब भी मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो ऐसा फील होता है कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हो कमेंट में, आप लोग अपने तरफ से वीडियो को देख रहे हो, उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, सिर्फ ऊपर से नहीं देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। ऐसा फील आता है जब मैं वो पर्पल हार्ट देखता हूँ, तो एक तरीके से कनेक्शन फील होता है इस ऑनलाइन की दुनिया में आप सबके साथ। तो एक कमेंट में पर्पल हार्ट, लूमीज वर्ड जरूर लिखना। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो यहाँ पे मैंने एक चेहरा लिया है और इसको क्विकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपको लूमीज पूरा बेसिक से जानना है, अगर आपको पूरा बेसिक नहीं पता लूमीज का, तो मैंने पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में बताया था, वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे पहले वीडियोस के। तो यहाँ से ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लूमीज का बेसिक्स पता है। तो यहाँ पे मैं एक चेहरा ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं थर्ड्स देख रहा हूँ। तो ये 3 हिस्से में मैंने इक्वली डिवाइड किया और यहाँ पे मैं इसको चेहरे को ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये बहुत ही नॉर्मल रहता है जब हम किसी के चेहरे को ड्रॉ करते हैं, जब वो सामने की तरफ देख रहा होता है या किसी साइड की तरफ देख रहा होता है, हमें 3D में फील करना होता है। और चेहरा क्योंकि हमारा राउंड शेप में होता है, हमारे एक चेहरे में एक वॉल्यूम होता है, तो हम फील करते हैं कि हमारा चेहरा, ये फ्रंट फेस है, ये साइड फेस है, साइड एंगल है, यहाँ से लाइन पीछे की तरफ गोल गई है। तो ये फील हम करते हैं, उस हिसाब से हम ये जो तीनों लाइन खींचते हैं, तीनों लाइन हम उसी हिसाब से थोड़ा सा राउंड खींचते हैं। ओके, क्योंकि चेहरा सीधा नहीं है, थोड़ा राउंड है और फिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने रेफरेंस इमेज में आप देख सकते हो कि जो मैंने लड़की की फेस ली है, हालांकि ये जो फेस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, लेकिन मैं अभी नॉर्मली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ।
और जो भी मैं यहाँ पे इमेजेस ले रहा हूँ उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो इंस्टाग्राम के चैनल को भी टैग कर दूंगा जिनसे मैंने रेफरेंस इमेज ली है, ताकि आप भी देख सको। और मैं यहाँ पे ड्यू क्रेडिट के साथ इनका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि इस पेंसिल कलर को इस्तेमाल करने के पीछे आपका राज क्या है, क्या इसके पीछे खासियत है। कुछ खासियत नहीं है। पेंसिल कलर में इस्तेमाल इसलिए करता हूँ क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जल्दी गंदे नहीं होते। मतलब जो ग्राफाइट पेंसिल होती है वो थोड़ा सा फैल जाता है, और क्योंकि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे इन चीज़ों को दिखा रहा होता हूँ जल्दी जल्दी करके, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता है पेंसिल कलर का इस्तेमाल करना। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। कैमल की पेंसिल कलर है ये, नॉर्मल सी, कोई खास नहीं है। अब यहाँ पे जब बेसिक लाइंस हो जाती हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर हो जाता है चेहरे का, जब स्ट्रक्चर बन जाता है, कहाँ पे लाइंस आएंगी हमें पता चल जाता है। ओके, ये 3 लाइन हमें मिल जाती है, हेयर लाइन, आईब्रो लाइन, ओके, नोज़ की लाइन और चिन की लाइन। तो ये जब थर्ड्स मिल जाते हैं तो हम इसके ऊपर फेशियल फीचर्स बनाते हैं। उसके बाद हमारी आंख, नाक, मुंह कहाँ पे आएगी, हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हालांकि आज का ये लेसन मैं ये मेनली ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आंख, नाक, मुंह कैसे बनाना है, या फिर आंख, नाक, मुंह जो फेशियल फीचर्स हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, ये सब कहाँ बनाने हैं, इसके ऊपर आज का लेसन नहीं है। लेकिन फिर भी इस लेसन को ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेरा ये भी फोकस नहीं है कि मैं जो रेफरेंस इमेज है उसी को एग्जैक्टली बनाऊँ। बस मेरा कोशिश ये है कि मैं आपको ये बताऊँ कि लूमीज के बाद उसको स्ट्रक्चर करते कैसे हैं, मतलब लूमीज को कैसे बनाते हैं, बेसिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो थोड़ी सीधी देख रही है, मतलब चेहरा थोड़ा सामने दिखा हुआ है। लेकिन जो फोटो मैंने ली है, जो रेफरेंस इमेज ली है, वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, मैं अगर चेहरे को नीचे कर रहा हूँ या ऊपर कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं साइड की तरफ देखूँ तो मैं ऊपर कर रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे फेस मूव हो रहा है। क्या मूव हो रहा है? फेस मूव हो रहा है। लेकिन जब हम कैमरे को ऊपर ले जाते हैं या कैमरे को नीचे लाते हैं तो यहाँ कैमरा मूव होता है, फेस वहीं का वहीं है। ध्यान दो कि फेस वहीं का वहीं है, कैमरा मूव हो रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैक्सिमम बिगिनर्स मिस कर जाते हैं जब भी वो लूमीज की प्रैक्टिस करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किसी का हम चेहरा ड्रॉ कर रहे हैं तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, क्या वो चेहरा ऊपर नीचे हो रहा है, या साइड एंगल बना रहे हैं तो चेहरा ऊपर नीचे हो रहा है, या कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर कैमरा ऊपर नीचे होता है तो हमारा पर्सपेक्टिव का खेल वहाँ पे आता है। इसके अंदर एक फोर शॉर्टनिंग रूल आता है। अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फोर शॉर्टनिंग के ऊपर, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। तो अब दोबारा देखो, मैं इसी चेहरे को दोबारा बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक चेंजेस मैं यहाँ पे करूंगा जो कि बहुत सारे बिगिनर मिस कर जाते हैं, और वो चीज़ आपको ध्यान देनी है ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय ये सब चीज़ों का ध्यान आप दे सको कि चेहरा ऊपर नीचे हो रहा है उसको मैं बनाऊं, उसको मैं ड्रॉ करूं, या कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है उसके एंगल्स में बनाऊं। तो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस इमेज ली है, यहाँ पे जो आप लड़की की फोटो देख रहे हो, इस लड़की का चेहरा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये लड़की सीधा ही देख रही है, बस उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, लेकिन फेस सीधा ही है, ज़्यादा नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कैमरा थोड़ा सा ऊपर से लिया गया है। ओके, थोड़ा कैमरा का एंगल ऊपर है, ऊपर से लड़की का फेस लिया गया है। तो वो वाला फील हमें लाना पड़ेगा इस लूमीज की ड्राइंग को करते समय। तो यहाँ पे रफली मैं अगेन एक बार चेहरा बनाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इस बार आप देख सकते हो कि कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ, जैसे कि नाक और आईब्रो और नाक के बीच में जो दूरी है, और नाक के नीचे और चिन की जो दूरी है, ये चिन और नाक के बीच की दूरी को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कैमरा ऊपर जाता है तो हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, थोड़ा सा कम दिखता है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करो, अपने मोबाइल को लो और अपनी वीडियो बनाओ, अपने आप को वीडियो में देखो, मोबाइल को ऊपर करके फ़ोटो लो, नीचे करके फ़ोटो लो, और अपनी फ़ोटोज़ को ऑब्जर्व करो। और इसीलिए कहा था ये लेसन थोड़ा सा एडवांस है। अगर आपको बेसिक से नहीं पता है तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि मेरी पुरानी लूमीज के ऊपर जो भी वीडियोज़ है और जो भी मैंने हेड ड्राइंग के ऊपर जो भी वीडियोज़ पुरानी बनाई है उनको पहले देखना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ ही एक्सपेरिमेंटेशन करो कि आप ऊपर नीचे से अपनी फ़ोटो खींच के, अलग अलग एंगल से अपनी फ़ोटो खींच के ऑब्जर्व करो कि किस जगह पे क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपका फोकस ये नहीं रखना है कि आपको कि जो मैं फ़ोटो मैंने लिया है एग्जैक्टली वैसा बन जाए। आपको पहले ये समझना है कि जो मैंने फ़ोटो लिया है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो फंडामेंटल है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आंखें सही तरीके से आ रही है कि नहीं, नाक सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, लिप सही जगह पे आ रहा है कि नहीं, जो एंगल है वो सही आ रहा है कि नहीं। वो चीज़ें आपको पहले प्रैक्टिस करनी है लूमीज बनाते समय। बाद में आपको ये सब चीज़ें ठीक करनी की जिसका चेहरा मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ वो उसी के चेहरा जैसे दिखे। ओके, मैं ये एक्टर का फोटो बना रहा हूँ तो मेरी ड्राइंग भी उसी एक्टर से मैच हो। मैं किसी घर वाले का ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो वो घर वाले जैसा दिखे। ये जो लाइकनेस वाली बात है कि हम जब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उसी चेहरे से मैच करे, वो चीज़ आप बाद में प्रैक्टिस करोगे लूमीज करते वक्त। ओके, लूमीज करते वक्त पहले हमें जो फोकस करना है वो ये कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो लूमीज हमें सिखाता है
ठीक है, जो हम पहले सर्कल बनाते हैं, साइड का सर्कल बनाते हैं। साइड का सर्कल बहुत लोग पूछते हैं कि साइड का सर्कल का साइज़ कैसे आप खोजते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो भी मैंने पहले बताया था, लेकिन बहुत लोगों का वो सवाल आया, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि साइड का जो छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल के अंदर जो मैं छोटा सर्कल बना रहा हूँ, उसकी साइज़ हमें कैसे पता चलती है वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर इसके कि आप ये फोकस करो कि मैं लूमीज मेथड मैंने सीख लिया तो जिसका चेहरा भी मैं खोजूंगा मैं एग्जैक्टली वैसा बना दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जब हम फेशियल फीचर ऐड करते हैं, किसी का आंख, नाक, मुंह, लिप्स, ईयर्स, ये सब बनाते हैं, तो हर किसी की आंखों का शेप अलग होता है, हर किसी की नाक की शेप अलग होती है, लिप्स की शेप अलग होती है, किसी का लिप्स थोड़ा सा ऊपर रहता है, थोड़ा सा नीचे रहता है, किसी का आंख छोटा रहता है, किसी का आंख बड़ा रहता है। तो वो हम बनाते वक्त देखते हैं, सामने वाले के हिसाब से बनाते हैं, तब जाके चेहरा मैच करता है। और कभी कभी ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, ये जो जो रूल ऑफ थर्ड जो बोलते हैं, ठीक है, ये थर्ड जो हमने सेट किया है वो एग्जैक्टली किसी किसी के चेहरे पे फिट नहीं बैठता है। ओके, हर किसी के चेहरे पे ये लूमीज परफेक्टली फिट नहीं बैठता है, थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन लूमीज हमें क्या सिखाता है, एक स्टैंडर्ड देता है, एक बेस देता है, बेस। ओके, हमें पता चल जाता है कि ये हमने बना लिया। अब जब हम स्ट्रक्चर समझ जाते हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर जो हमें लूमीज सिखा रहा है वो हम समझ जाते हैं, तब हम अलग अलग पर्सन के चेहरे के हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन वो एडजस्टमेंट बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हमें पता होता है कि एडजस्टमेंट कहाँ करनी है और कितनी करनी है, ताकि स्ट्रक्चर भी सही रहे, जो फंडामेंटली जो चेहरा है वो भी स्ट्रांग दिखे, प्लस वो मैच भी करे जिसका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जिसका हम चेहरा बना रहे हैं। और लूमीज मेथड कई बार क्या, हमेशा जब हम इसको अच्छे से सीखते हैं तो हमारा ये इमेजिनेशन से ड्रॉ करते वक्त भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रफली बताता हूँ कि जब हम किसी को चेहरे को बनाते हैं, जब वो नॉर्मली देख रहा है, तो यहाँ पे उसके सर का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, साइड का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर चेहरा मुड़ा हुआ है एक तरफ अगर डायरेक्शन में सर दिख रहा है, साइड का हिस्सा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे यही पोर्ट्रेट बनाया। अब जब कैमरा ऊपर जाता है, ठीक है, कैमरा ऊपर जाता है तो ये सर का हिस्सा थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है, और फ्रंट का हिस्सा ज्यादा दिखता है। ये बहुत बेसिक बात है, अगर मैं आपको सामने देख रहा हूं तो आप मेरा ये हिस्सा ज्यादा दिखाई देगा, ये कम दिखाई देगा। लेकिन मैं अगर नीचे हूं, कैमरा अगर ऊपर है, तो ये ज्यादा दिखाई देगा, ये थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। तो ये बेसिक बातें हैं, ये सब आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए जब भी आप लूमीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, खासकर जब आप लूमीज को डिफरेंट एंगल से बना रहे हो। फ्रंट फेस मैंने आपको बताया हुआ है, साइड फेस आपको बताया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाले हैं बेसिक ड्राइंग के, तो वो डेफिनेटली देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी फेस होने लग जाए अगर आप पहली बार देख रहे हो लूमीज के बारे में। तो यहाँ पे जब किसी का चेहरा एंगल बदलता है, कैमरा एंगल बदलता है, तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है। कैमरा ऊपर जा रहा है तो ये हिस्सा ज़्यादा दिखाई देगा, ये चेहरे का हिस्सा थोड़ा सा डिस्टेंस कम दिखाई देगा, जो रूल ऑफ थर्ड है वो थोड़े से छोटे होते दिखाई देंगे, जिसको फोर शॉर्टनिंग बोलते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में बताओगे। और साइड में भी ये हमें देखना होता है कि कोई पर्सन सीधे देख रहा है तो उसको हम कैसे ड्रॉ करें, ऊपर देख रहा है या नीचे देख रहा है, तो उसकी एंगल हम ध्यान दें। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना एज ए बिगिनर, अगर आप लूमीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। और इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि लूमीज को बना लेना, लूमीज को बस ये सब याद कर लेना, ये नंबर याद कर लेना कि 3 होते हैं, ये साइड होता है, ये सब याद करने से कुछ नहीं होता है। आपको ये सब प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा बार बार अलग अलग एंगल से। यहाँ पे अभी मैं ध्यान से आपको बताता हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, आपको ध्यान से समझो अब इस चीज़ को। मैंने सर्कल बनाया। अब बहुत लोग सर्कल के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि सर्कल हम फ्री हैंड कैसे बनाएं। आपको परफेक्ट सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसकी लंबाई और चौड़ाई अगर सेम है तो आपका सर्कल सही है, ठीक है। और इसी तरीके से आप फ्री हैंड लूमीज की प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो। अब मैं अंदर का सर्कल बना रहा हूं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि अंदर का सर्कल आपको कैसे पता चला कि इतना ही बड़ा होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर का सर्कल कैसे पता चलता है। ये बाहर का सर्कल आप बनाए, ठीक है, और ये सब मैंने अगेन वीडियो का लिंक डाला डिस्क्रिप्शन में, बेसिक लेवल का, वो आप एक बार देखना। अब बाहर का जो सर्कल है देखो, उसकी लंबाई इतनी बड़ी है। अब इसको हम बीच में से काट देते हैं। अब ऊपर वाले को 3 हिस्सा कर देते हैं, नीचे वाले को 3 हिस्सा कर देते हैं, ठीक है, टोटल 6 हिस्से हो गए। अब इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, ये जो 2 पॉइंट मिले, ये पॉइंट हमें देते हैं अंदर का सर्कल, ठीक है। तो जब आप ये बार बार करते हो तो आपको ये 6 पॉइंट में जो मैंने डिवाइड किया, 2 हिस्से किए, फिर दोनों के 3-3 हिस्से किए, ये करना नहीं पड़ता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो और आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि अंदर का सर्कल, बड़ा सर्कल और अंदर का छोटा सर्कल वो कितना बड़ा बनेगा, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाता है। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है, आप में बहुत सारे आर्टिस्ट को देखोगे जो लोग डायरेक्टली पोर्ट्रेट बनाते हैं और लूमीज को बनाते नहीं है, डायरेक्टली पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने लूमीज सीखा नहीं है।
वही चीज़ होती है कि जब हम बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें पूरा स्ट्रक्चर बनाना नहीं पड़ता है। मतलब एक एक सर्कल बनाया, फिर अंदर का सर्कल बनाया, फिर तीनों मार्किंग दिए, ये सब करना नहीं पड़ता है जब हम बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहनी ज़रूरी है इन लूमीज मेथड की कि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्विकली आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देता जाऊँगा क्विकली, और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारे लोग जो लूमीज में अटक जाते हैं वो इसीलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग चेहरे को लेके बार बार प्रैक्टिस करने के बजाय वो फोकस करते हैं कि मैं एक ही चेहरा लूं और उसी को डिटेल्स करते रहते हैं बैठ के। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये इमेज ली है, इसको ड्रॉ किया, उसके बाद मैं इसी को ही शेडिंग करते रहूं, इसी में डिटेल्स ऐड करते रहूं कई दिन तक, उससे बेटर है कि अगर मैं शुरू के दिनों में हूँ, शुरू में सीख रहा हूँ, लूमीज को समझ रहा हूँ, तो मैं अलग अलग फोटोज लेता जाऊँ जल्दी और उससे लूमीज को बना के देखता जाऊँ। और जब आपको मिस्टेक लगेगी, लूमीज में गड़बड़ लगेगी, तो आपको बार बार थोड़ा सा रुकना है। ये भी नहीं है कि आप बनाते जा रहे हो और आपको समझ भी नहीं आ रहा है और आप उसको गड़बड़ी बनाते जा रहे हो। हर बार याद रखो कि मिस्टेक करो, लेकिन मिस्टेक करने के बाद उस मिस्टेक को ऑब्जर्व करो कि मेरी क्या गलती हुई है, ताकि आप उसको रिपीट मोड में बार बार बना के अपनी मिस्टेक को ठीक कर सको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और इमेज लिया, मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत मैं कैसे कर रहा हूँ आप देख रहे हो, एक सर्कल बना रहा हूँ, उसके बाद एक छोटा सर्कल बना रहा हूँ। अब वो छोटा सर्कल साइड जब फेस मुड़ता है तो ये साइड का हिस्सा, छोटा सर्कल मतलब ये साइड का हिस्सा, ये मैंने पहले की वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 जो मैंने लूमीज के ऊपर बनाया था उसमें मैंने बता रखा है, तो आप उन वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन मेन बात यह है कि आपको इस तरीके की प्रैक्टिस करती रहनी ज़रूरी है। आपको अलग अलग चेहरे लेने हैं, अलग अलग चेहरों को लेके जो आपने लूमीज के अंदर सीखा, जो आपको लूमीज टेक्निक से सीखने को मिला, वो चीज़ आप अलग अलग चेहरे के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर करके प्रैक्टिस करोगे। और रिपीट होना ज़रूरी है, रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैंने बार बार ये चीज़ बोली है कि आर्ट में रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं खासकर, उनको लगता है कि हम हाइपर रियलिस्टिक बना देंगे तो हम सब कुछ जीत जाएंगे, जंग जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको शुरू में रिपीट करना जरूरी है। बचपन में जब हमें टीचर पोयम याद करवाती थी या फिर हमें टीचर ABCD सिखाती थी, तो हम ABCD का मतलब नहीं जानते थे, हम रट्टा मारते थे। रट्टा क्यों मारते थे? क्योंकि हमें उसको याद करना था, तो रिपीट मोड में करना पड़ता था। बार बार ABCD लिखते थे, कई बार सेंटेंस बनाते थे, और कई साल हमें स्कूल में देने के बाद हमें वो इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया कि हम कभी भी अब कोई भी वर्ड को लिख लेते हैं, तुरंत सोचना नहीं पड़ता है। वैसे ही जब आप शुरू के दिनों में होते हो, शुरू में कोई चीज़ सीख रहे होते हो, खासकर आप पहली बार जब कोई चीज़ जान रहे होते हो, जैसे अब कई सारे आप में से लोग लूमीज के बारे में सुने भी नहीं होंगे या फिर लूमीज को ज़्यादा प्रैक्टिस किया नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत शुरुआती स्टेज है अभी। तो अभी आपको डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यार सर मेरे से तो लूमीज होता नहीं है, मैं क्या करूँ। कई सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमसे लूमीज नहीं हो पाएगा, हम लूमीज को करके देख चुके हैं, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही बना लेंगे, लूमीज सीखने से अच्छा तो हम ऐसे कर लेंगे, लूमीज सीखने से अच्छा तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आप कर सकते हो क्योंकि आपको उसमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, और कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे। जो चीज़ इतनी अच्छी टेक्निक किसी मास्टर ने बनाया है उसको समझोगे नहीं, अपना कंफर्ट जोन में रहोगे, तो आप नई चीज़ें, नई हॉराइजन को मीट नहीं कर पाओगे, नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि लूमीज सीखने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें और समझ में आती है। हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, हम इमेजिनेशन से ड्रॉ कर पाते हैं किसी के चेहरे को, हम क्रिएटिविटी ऐड कर पाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर आर्टवर्क में किसी का चेहरा थोड़ा सा चेंज करना हो तो हम समझ पाते हैं कि अगर लूमीज मेथड के हिसाब से हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को समझते हैं, पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे लूमीज जब आप करो तो ज़रूरी है कि आप शुरू में ही लूमीज को ड्रॉ करके एक एक चीज़ को नाप वाप के शेडिंग करना, कलर करना, ये सब करने के बजाय, हाँ वो चीज़ गलत नहीं है, वो चीज़ भी आप एक पार्ट, अपने दिन का एक पार्ट उसको दे सकते हो। लेकिन अगर आप सीखे नहीं हो, अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आपको काम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क आपका ये है कि पहले लूमीज को समझो, उसके बाद अलग अलग फोटोज लो, इंस्टाग्राम से लो, गूगल से लो, कहीं से भी लो, आप फोटोज लो। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है कि कॉपीराइट फोटो कैसे लिया जा सकता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लेसन्स बनाते हैं तो आप लोग कॉपीराइट फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैंने बता रखा है मेरे चैनल पे, वो वीडियो है, तो आप जरूर देखना। आपका काम है अलग अलग फोटोज लो, उसको ड्रॉ करो और लूमीज को इंप्लीमेंट करो कि फेस कहाँ दिख रहा है। मैं सामने का फ्रंट फेस बना रहा हूँ तो साइड एंगल, साइड का जो सर्कल है वो बनाना नहीं पड़ता है, मैंने वीडियो में बताया, पुरानी वीडियो में बता रखा है। जब कोई पर्सन साइड देखता है तो उसका साइड का हिस्सा उतना ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। अगर वो ज़्यादा साइड देख रहा है तो इस साइड का सर्कल उतना बड़ा होता चला जाता है। ऊपर देख रहा होता है तो उसकी एंगल बदल जाती है, नीचे देख रहा होता है, मैंने ये चीज़ भी बताई है पहले वीडियो में।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पहले समझो और उसके बाद अलग अलग फोटोज लेते जाओ। और हो सकता है आपको बहुत सारी फोटोज में बहुत ज़्यादा मिस्टेक लगे, बहुत ज़्यादा कठिनाई आए। और एक और मिस्टेक जो बहुत सारे बिगिनर करते हैं कि शुरू में बहुत क्रिटिकल फोटो ले लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट फोटो ले लेते हैं। डिफिकल्ट फोटो मतलब क्या कि एक होता है फ्रंट फेस जो मैं सीधा देख रहा हूँ, एक होता है साइड फेस जो मैं साइड में देख रहा हूँ, एक होता है ऊपर नीचे या ऐसे अलग अलग एंगल। तो बहुत सारे बिगिनर क्या करते हैं कि उनको लगता है कि हमें समझ में आ गया और वो बहुत क्रिटिकल फेस लेने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। इसलिए शुरू में सिंपल फेस लो। पहला स्टेप क्या है, पहले लूमिस को समझो। दूसरा स्टेप क्या है कि सिंपल फेस लो, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, अपर व्यू, साइड अपर, साइड लोअर, ये चीजें सिंपल व्यू, सिंपल एंगल्स को पहले प्रैक्टिस करो। जब इस पर आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होने लग जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट एंगल वाले व्यूज आप लेने लग जाओ, और उसके बाद आपको उसमें गलती होगी तो वापस से लूमिस को वापस ड्रॉ करो, वापस समझो और वापस उसकी प्रैक्टिस करो। और शुरू में आप चाहो तो आंख, नाक, मुंह, ये जो फेशियल फीचर्स हैं उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको स्किप कर सकते हो। सिंपली अंदर जो लूमिस का पार्ट है बस उसको बना के छोड़ सकते हो। उससे भी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। और धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, धीरे धीरे जब आपको और क्लियर होने लग जाएगा लूमिस, तब जाके आप आंखें, नाक, मुंह और ये सब ऐड करना। क्योंकि समझो इस चीज को, अगर आप पहले से लूमिस बना रहे हो और आपकी लूमिस का प्रैक्टिस सही से नहीं हुआ है और आप आंख, नाक, मुंह बनाने का भी कोशिश कर रहे हो, तो आपका एक तो चीज अटक रही थी, उसमें आपने एक और मुश्किल ऐड कर दी। अब आपका फोकस आंख, नाक, मुंह को ठीक करने में बैठे रहेगा और आपकी गलती होगी तो आपको लगेगा कि आपका आंख, नाक, मुंह ठीक नहीं बना है और आप उसको ठीक करने बैठ जाओगे और आप अपनी लूमिस की गलती को देखना भूल जाओगे। और इसीलिए बोला जाता है कि आर्ट में स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना जरूरी है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम ऐसी गलतियों में फंस जाते हैं जो अभी जरूरी नहीं है। ओके, आप क्लास 1 में पढ़ रहे हो तो क्लास 1 की पढ़ाई पे फोकस करोगे, क्लास 10 के एग्जांपल्स अभी लेने लग जाओगे, क्लास 10 की पढ़ाई साथ में करने लग जाओगे तो ना 10th का कंप्लीट हो पाएगा, ना क्लास 1 का पढ़ाई आपको समझ में आएगा और आपका बेस भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब लूमिस ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ पे मैं आंख, नाक, मुंह थोड़ा बहुत बना रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना दूंगा, अलग से आपके लिए लेसन लाऊंगा, तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन बताना। लेकिन अभी आप शुरू में फोकस करो कि लूमिस को समझो, सिंपल फेस लो और आंख, नाक, मुंह को इग्नोर करके सिर्फ लूमिस की ही प्रैक्टिस करो। सिर्फ, ठीक है, सिर्फ बेस की। आपका उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, ज्यादा क्लियरिटी आएगी, तब जाके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो आप क्लियर होते होते आगे बढ़ोगे, हड़बड़ाओ मत, पेशेंस लूज मत करो। एक और अनाउंसमेंट, ड्राइंग मास्टरी की सीट्स फिलअप होने वाली है। 2850 सीट से शुरुआत हुई थी, अभी 300 से भी कम सीट्स बची हैं। बहुत जल्दी फिलअप हो गए सीट्स, लेकिन इन 300 सीट्स के फिलअप होने के बाद एक स्पेशल बोनस जो सबको दिया जा रहा है, मिनिएचर मास्टर क्लास, जो कि फ्री में अवेलेबल हो रहा है सबके लिए, वो अवेलेबल नहीं रहेगा। ड्राइंग मास्टर, जिसको नहीं पता, एक ऑनलाइन इन डेप्थ ट्रेनिंग है आर्ट के ड्राइंग के स्किल्स के ऊपर, आर्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है, तो जितने भी सीरियस आर्ट लर्नर्स हैं, जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बहुत ही सक्सेस स्टोरीज निकल के सामने आई हैं पिछले 1 साल में, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। क्योंकि इंडिया में जब लोग प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं, तो वो देख के क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग में टीचिंग दे रहा हूँ, तो जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि लोग प्रोफेशनली अपने ड्रीम को फॉलो कर पा रहे हैं, तो बहुत सेटिस्फाइंग फील होता है। तो आप में से जितने लोग सीरियस आर्ट लर्नर्स हैं, सीरियसली इस ट्रेनिंग को, सीरियसली इस फील्ड में ड्राइंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, इन डेप्थ ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो आप लोग ड्राइंग मास्टरी से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके डिटेल्स जान भी सकते हैं। सो आई वुड लव टू हैव यू इनसाइड द ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का ये लेसन भी कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो वो देख के मुझे समझ में आता है कि ये लेसन जो भी मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को वो चीज़ें हेल्प कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। एक पर्पल हार्ट ज़रूर टाइप करना, अच्छा फील होता है, सेटिस्फाइंग फील होता है उसको देख के। सो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग। ओके, लर्निंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।